आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को खुशहाल, प्रसन्न और आनंददायक बनाने का एक साधन है। आपके लव रिलेशन को मजबूत करने की एक व्यवस्था है। आपके रिलेशनशिप में आ रही हर तकलीफ को दूर करने का एक सीधा साधन है। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। पुराण की तहे गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। आपके अपने जीवन में अगर गांठ पड़ रही है, अगर आपके जीवन में कटुता आ रही है, अगर आपके जीवन में शत्रुता आ रही है, अगर आपके जीवन में दुख का पहाड़ टूट रहा है, अगर आपके अपने जीवन में कोई भी रिलेशन वो चाहे कोई भी हो, टिकता नहीं है, हर रिलेशन छूट जाता है, बार बार हर बार आपका दिल टूटता है और आपको कोई समझ नहीं पाता, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पहली बार किसी से सच्चा प्यार हुआ है, अगर आपके अपने जीवन में बहुत सारी अस्त व्यस्त चीजें होने के बाद पहली बार कहीं वास्तविक सिचुएशन में आपका दिल आया है, तो बस आज का दिन आपका है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सारी के सारी व्यवस्थाओं को कैसे संपादित करें और कैसे ठीक करें। जीवन में अनेकों दुख हैं, जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं। उन सारी तकलीफों के बीच में जब एक और तकलीफ इंटर करती है जिसका नाम है दिल का दर्द, हृदय का, अंदर की आत्मा जब कचोटती है, आपको कुछ नहीं दिखता। सच मानो खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना सब बेकार लगता है। ऐसे समय पर अपनों से बात करने का भी मन नहीं करता। एकांत और शायद कोई व्यक्ति अंदर की ओर जब प्रवेश करने की दशा में जाता है, वो शायद यही दशा होती है। एक वेदना है जिसका नाम विरह वेदना है। उस वेदना का कष्ट विश्व में कोई सह नहीं पाया। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, वो सब विरह वेदना में अपने आप को खो बैठे। वो जो थे वो नहीं रह पाए। कोई संन्यास्त हो गया, कोई गृहस्थ से जंगल चला गया, किसी ने कुछ कर लिया, जो थे वो नहीं रह गए। यानी आत्मीयता, स्वयंता और जो आपकी अपनी निजता है उसको समाप्त कर बैठे। हम इसी कंडीशंस में जब होते हैं तो ऐसी कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है, एक ऐसी औषधि, एक ऐसा उपाय, एक ऐसा सॉल्यूशन आज आपके सामने साझा कर रहा हूं जो आपके अपने जीवन को त्वरित ठीक करेगा। आपने सुना होगा कि जब भी कोई बड़ा पूजा होता है, चाहे वो किसानों के घर हो, चाहे बड़े उच्च व्यापारी के घर में हो, तो उसमें ईख यानी गन्ने का प्रयोग जरूर किया जाता है किसी न किसी रूप में। चाहे गन्ने से बना हुआ गुड़, चाहे गन्ने से बनी हुई चीनी और चाहे साक्षात गन्ना, इसके बगैर हमारा जीवन नहीं चलता। बिना चीनी, बिना गुड़ के, बिना गन्ने के प्रयोग से लाइफ चलना बहुत मुश्किल है। और अगर आपके प्यार में चीनी कम हो, अगर आपके प्यार में मिठास कम हो रही हो, अगर आपके प्यार में खटास बढ़ रही हो, तो गन्ने का प्रयोग आपके अपने जीवन को सर्वसुलभ कर सकता है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, विषय बहुत स्पेशल है। प्रेम एक्चुअली फीलिंग का नाम है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई प्रीवियस लाइफ मत बताना कभी अपने लवर को, प्रेमी को, कुछ भी पीछे की बात मत बता देना, कभी भी उस सच्चाई से रूबरू मत कराना, पैसों का लेन देन मत करना। ऐसा करने से चीजें खराब हो जाती हैं। रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, डिप्रेस्ड होना, ऐसा करने से शुक्र खराब होता है और लव रिलेशन पूरी तरह से डैमेज होने लगता है।
खुश रहने से, जल पीने से, अपना ध्यान रखने से, सुंदरता पर ध्यान रखने से, अपने आप को बेहतर रखने से आपकी लाइफ अच्छी होती है, आप बेहतर हो पाते हो। तो हम इन सारी की सारी चीजों को और बेहतर कर सकते हैं और स्पेशल बना सकते हैं। जब दिल टूटता है ना, कुछ नहीं दिखता। शारीरिक कोई पीड़ा हो, मानसिक कोई और कष्ट आ जाए, इंसान झेल जाता है, उसको शायद हम सहन कर पाते हैं, हम वो क्षमता प्राप्त कर पाते हैं ईश्वर से। पर दिल टूट जाए ना, आपके शरीर का कोई भी अंग आपके शरीर से अलग भी हो जाए ना, तो भी डॉक्टर आपको जिंदा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर से दिल अलग कर दिया जाए तो डॉक्टर भी आपको जिंदा नहीं रख सकता। हार्ट जिसका अटैक हुआ ना, उसकी लाइफ ब्रेक हो गई, डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। तो हार्ट चीज ही वो है, दिल चीज ही वो है जिसके बाद कुछ नहीं बचता। वो अंत है, अनंत है, परमात्मा से मिलने की बात है। वहां प्रेम तो पूजा है ना, साधना है, अर्चना है भाई। हाँ देखो, प्यार है तो एक फीलिंग ही, इसमें कोई संदेह नहीं। प्यार को समझने वाले कम हो सकते हैं, पर प्यार सच्चा है नहीं ये नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे सच्चे प्रेमी हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। पर मैं निवेदन करता हूं, प्यार में किसी को दुख देना और तकलीफ देना या खुद लेना दोनों ही बुरी बातें हैं। आपको किसी जन्म में प्यार नहीं मिलेगा ऐसा करने पे। प्यार में जब कोई ब्लैकमेल करता है ना, या ब्लैकमेल होता है, इन दोनों ही कंडीशंस में आपके ग्रह खराब होते हैं और कई जन्मों का प्यार खराब कर लेते हो। तो सीधा उपाय की तरफ चलते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको एक गन्ना चाहिए जिसमें 7 गांठ होनी चाहिए। गांठ समझते हैं ना, बीच में जो टाइट वाला पोर्शन होता है उसको गांठ बोलते हैं। गांठ हमेशा तोड़ने की चीज है, या शायद उस चीज को जोड़ने की चीज है जो टूट गया है पूरी तरह से, तभी गांठ लगानी पड़ती है। तो गन्ने के बीच में गांठ है इसलिए क्योंकि बहुत मिठास है बीच में। एक मिठास दूसरी मिठास की तरफ नहीं जा पा रही उस गांठ की वजह से। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। लाखों रुपए देकर के जो तुम्हारा काम नहीं होगा वो ये करके देगा। करिए, बहुत श्रद्धा से करना, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करना। गुरु का आदेश चाहिए इसमें, तुम्हें हो जाएगा तुम्हारा काम। 7 गांठ वाला 7 मतलब 7 गांठ का एक गन्ना चाहिए। और तुम्हें चाहिए ऊन चाहिए तुमको तुम्हारी राशि के अनुकूल, जो तुम्हारी राशि हो उसका जो रंग है। जैसे मेष राशि, मैं सारी बता देता हूं फटाफट, है ना। मेष राशि लाल, वृष राशि सफेद, मिथुन हरी, कर्क फिर से सफेद, सिंह फिर से लाल, कन्या छठी राशि कन्या फिर से ग्रीन, तुला व्हाइट या पल व्हाइट ऐसे भी कह सकते हो। फिर वृश्चिक फिर से लाल, धनु पीला, मकर काला, कुंभ काला या नीला, और मीन फिर से पीला येलो। ये कलर की ऊन लेनी है अपनी राशि के हिसाब से। उस ऊन को पूरी तरह से गन्ने के ऊपर रैप कर देनी है और उस गन्ने को दोनों हाथों से पकड़ना है, अपने मस्तक पर, अपने हृदय पे, अपनी नाभि में और अपने घुटनों पे स्पर्श करना है। और ऐसा 3 बार करना है, ऊपर से नीचे की तरफ। और अपने ऊपर से ऐसा करने के 3 बार उतार लीजिए और कहीं भी बहते हुए जल में, कुएं में, तालाब में या कैसी भी जगह अगर आप डाल दें, अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो आप कहीं भी वीराने में डाल सकते हैं या जमीन में दबा सकते हैं। देखो, जो उपाय जैसे होता वैसे ही करना पड़ेगा। आपके पास पानी नहीं है, जल नहीं है, ऐसी कोई चीज, तो उसका अल्टरनेट यही हो सकता है कि आप जमीन में दबा दें। ऐसा करने से आपको त्वरित लाभ होता है, इमीडिएट लाभ होता है। पहले दिन से इसका फर्क देखा गया है और बहुत अद्भुत प्रयोग है ये। इतना ज्यादा चमत्कारी है, मैंने कितने सारे लोगों को बताया, आज तक कोई एक आदमी पलट के नहीं आया कि मेरा काम नहीं हुआ। एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया।
श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए, बहुत भरोसा चाहिए, तो ये उपाय काम करता है। इस उपाय को करना सिर्फ शुक्रवार के दिन है। शुक्र को प्रभावी करने का उपाय है सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन। बहुत प्रभावी उपाय है। और हाँ, इसको करना सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद। सूर्य से इसकी दुश्मनी है। ऐसा करने से आपका जीवन बेहतर होगा। भगवान आपको खूब प्रसन्न करे, खूब आनंदित करे, तुम्हारी हर तरीके की लाइफ ठीक करे, तुम्हें खूब प्रसन्न रखे, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए, तुम्हारा हर कुछ बहुत अच्छा हो जाए। नमस्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।